तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित का जो मैजिक स्क्वायर होता है, जैसे 10 बाई 10 का, इससे पहले मैंने सभी प्रकार का जो मैजिक स्क्वायर होता है, मतलब 3 बाई 3 से लेकर के 9 बाई 9 तक का पूरा एकदम सरल तरीके से और कई प्रकार से समझाया है। और सारे प्रकार के मैजिक स्क्वायर को आप सीखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल में आपको मैजिक स्क्वायर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको सभी प्रकार के जो मैजिक स्क्वायर है उसको कई प्रकार से हल करना सिखाया गया है। और आज मैं उसी तरीका का प्रयोग करके, जी हाँ, उन्हीं पुराने तरीका का प्रयोग करके इस 10 बाई 10 के मैजिक स्क्वायर को आपके सामने ही भर के दिखाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से। तो निश्चित रूप से हम न केवल मैजिक स्क्वायर को भरते हैं बल्कि सिखाते भी हैं। तो चलिए मैजिक स्क्वायर को कैसे भरेंगे। यहां पर देखिए, हम 10 बाई 10 का मैजिक स्क्वायर भरेंगे, जिसमें आपको सबसे सरल तरीका सिखाया जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम 10 बाई 10 का मैजिक स्क्वायर बनाएंगे तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के जो मैजिक स्क्वायर होते हैं, इसमें सभी तरफ से जो योग होता है वो बराबर होना चाहिए। मतलब बाएं से दाएं जोड़ेंगे तब भी, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तब भी, और इसको विकर्णों में जोड़ेंगे तब भी संख्याओं का योग बराबर आना चाहिए। अब संख्याओं का योग बराबर तो आएगा, लेकिन कितना आएगा, थोड़ा बहुत काम आपको भी करना है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सीख लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा काम आपको भी करना है। कौन सा काम करना है? जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं योग कितना आएगा। तो इसके 2 सूत्र हैं, उसमें से एक सूत्र मैं बता देता हूं। जैसे हमको पता है कि अगर 10 बाई 10 में, देखिएगा 10 बाई 10 का अगर मैं मैजिक स्क्वायर की बात करता हूं, तो 10 बाई 10 के मैजिक स्क्वायर में कितने संख्या लिखेंगे? हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक के संख्याओं का उपयोग करेंगे, क्योंकि 10 बाई 10 में 10 दाम 100 संख्या लिखेंगे। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या लिखेंगे। अब देखिए, इसका योग जो निकालना है, तो योग का सूत्र कैसा निकलता है? देखिए, योग का सूत्र होता है जितना बाई जितना का आप मैजिक स्क्वायर लिख रहे हैं, 10 बाई 10 का, तो आप 10 बाई 10 का 10 लिखेंगे। उसके बाद प्रथम संख्या लिखेंगे और आखिरी संख्या लिखेंगे। निश्चित रूप से यहां पर हम प्रथम संख्या 1 लेने वाले हैं, आखिरी संख्या 100 लेने वाले हैं। फिर आप इसको भाग दे देंगे 2 से। अब जैसे इसको आप 2 से भाग देंगे ना, तो आपका उत्तर यहां पर कितना आएगा? इसको तो आप भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 5 गुणित, इसको गुना करेंगे, है ना, जोड़ेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 101। और 101 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 505। इसका मतलब है इस प्रश्न में इसको हम ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जब भी जोड़ेंगे तो इसका जो योग है या विकर्णों में जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 505 ही आएगा। ये तय है, 100% तय है। तो चलो इतने को तो हम डिलीट कर देते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ पर 505 आने वाला है, ठीक है। तो इतने भाग को लॉक करके रख देते हैं। हमको पता होना चाहिए कि वो कितना आने वाला है, 505। अब इस मैजिक स्क्वायर को आपको क्या करना है? भरना सीखना है ना। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके को आपने सीख लिया ना, तो किसी भी प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहां पर मैं सम संख्या वाला सिखा रहा हूं, लेकिन आप किसी भी प्रकार के विषम वर्ग वाले संख्या सीखना चाहते हैं, विषम वर्ग वाले मैजिक स्क्वायर को सीखना चाहते हैं, जैसे 3 बाई 3 का है, 5 बाई 5 का, 7 बाई 7 का, 9 बाई 9 का, और 11 बाई 11, उसके बाद 13 बाई 13, 15 बाई 15, चाहे विषम संख्या का कोई भी मैजिक स्क्वायर बनाना चाहें, उसको इस ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा, तो देखिए यहां पर जो 10 बाई 10 का जो मैजिक स्क्वायर है वो सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बाई 5 के 4 मैजिक स्क्वायर में बांट लेंगे। अब 4 मैजिक स्क्वायर में बांटेंगे तो हमको जो 4 भाग जो दिख रहा है, उसमें याद रखिएगा, ये वाला मैं जो क्रमांक लिख रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा, किसको किसको मैं क्रमांक दे रहा हूं। इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, और इसको 4 नंबर। और जिसको जिस क्रमांक के आधार पर आपने नंबरिंग किया है, उसी क्रमांक के आधार पर उस मैजिक स्क्वायर को आपको पहले भरना होगा। अब देखिए 5 बाई 5 का मैजिक स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पर भी 5 बाई 5 का मैजिक स्क्वायर यहाँ पर, मतलब 5 बाई 5 के 4 मैजिक स्क्वायर है। अब आप सोच सकते हैं कि 5 बाई 5 के जो मैजिक स्क्वायर होता है उसको हम कैसे भरते हैं। बहुत ही सरल तरीके से भरते हैं। जैसे 3 बाई 3 का भरते हैं, वैसे हम 5 बाई 5 का भरेंगे। अब देखिए इसको मुझे भरना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका बीच से संख्या भरूंगा। इसलिए देखिए यहां पर मैंने इसको पीले कलर में घेर रखा है। अब आपको क्या करना है, बीच से भरना है। और इस प्रकार के जो मैजिक स्क्वायर होते हैं विषम संख्या वाला, भाई यहां पर हम विषम संख्या का ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, विषम संख्या वाला मैजिक ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो विषम संख्या वाला हम क्या करते हैं, बीच। तो 1 2 3 4 और 5, इस 5 बाई 5 के मैजिक स्क्वायर में हम संख्या भरेंगे। तो यहां से भरना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, बीच से हम संख्या भरना प्रारंभ करेंगे। तो यहां पे भरेंगे 1, और इसमें संख्या को हमेशा तिरछा चलना है और भरना है।
तो तिरछा चलना है, एक हमने यहाँ पे भरा, अब दूसरा संख्या भरेंगे तो हम तिरछा चलेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। जब भी तिरछा चलते हुए बाहर चले जाएं तो उसी लाइन में सबसे नीचे आएंगे। एक हो गया तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर भरेंगे 2, नीचे का मतलब ये 5/5 में सबसे नीचे आ जाएंगे, पूरा नीचे नहीं आना है। उसके बाद तिरछा चलेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा। अब देखिए हम 5/5 की बात कर रहे हैं, तिरछा चल रहे हैं तो यहाँ पर बाहर हो जा रहा है। अब याद रखिए इसको भूल जाइए, ये 5/5 को सोचिए, 3 यहाँ पे आया है, ये बाहर चला जा रहा है। जिस वर्ग में बाहर चला जाए बाईं ओर तो सबसे लास्ट में दाईं ओर आ जाना है। 3 है तो 4 बाहर में आना चाहिए था, तो ये इधर आ जाएगा सबसे लास्ट में यहाँ पर 4। अब तिरछा हर बार चलना है तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन जब आप ऐसे चल रहे हो और सामने में पहले से संख्या भरा हो तो आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद ये 6 यहाँ पे आना चाहिए, संख्या भरा हुआ है तो जस्ट नीचे आना है। तिरछा आपको हर बार चलना है तो 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद यहाँ पे 8 आएगा। 8 के बाद यदि ये बाहर चला जाए, ऊपर में बाहर चला जाए, तो जिस वर्ग में बाहर चला जाए सबसे नीचे आपको उसी वर्ग में आ जाना है। तो देखिए 8 हो गया तो 9 तो बाहर चला गया, तो 9 को आपको सबसे नीचे वर्ग में आ जाना है। देखिए 5/5 के वर्ग के सबसे नीचे आ गए हैं 9। उसके बाद 10 बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम 5/5 में रहे तो 10 को आपको यहाँ ना लिख करके 9 के बाद 10 यहाँ पे आएगा। और मैंने पहले बताया है अगर सामने संख्या भरा है तो तिरछा नहीं चलना है, जस्ट नीचे आ जाना है। तो 10 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, 11 आएगा। अब यहाँ से पूरा तिरछा जाएंगे तो 11 के बाद देखिए इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। 10 के बाद यहाँ पर 11 आ गया है, 11 के बाद यहाँ पे 12 आएगा, 12 के बाद यहाँ पर 13 आएगा, 13 के बाद यहाँ पर 14 आएगा, 14 के बाद यहाँ पे 15 आएगा। 15 आने के बाद देखिए 5/5 के मैजिक स्क्वायर में कॉर्नर में जब आ जाए, कोई भी हो विषम संख्या वाला किसी भी वर्ग को भरें, 3/3, 5/5 या 7/7, 9/9 कोई भी हो, जब कॉर्नर में आ जाए तो इस जगह आपको संख्या नहीं भरना है। तो क्या करना है, जस्ट नीचे आ जाना है। 15 के बाद यहाँ पे 16 भरेंगे। अब यहाँ से फिर तिरछा चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तो पता है तिरछा चलना है, इस कॉर्नर बस में तिरछा नहीं चलना है। 16 के बाद देखिए हम ऊपर जाएंगे तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएंगे 17 हमें यहाँ पे भरना है। अब ये फिर तिरछा चलेंगे तो ऊपर चला गया तो सबसे नीचे आएंगे। 17 के बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। अब ये सामने भरा हुआ है तो यहाँ पर हम 21 को भरेंगे और यहाँ पर 22 को भरेंगे। फिर ये बाहर चला जाएगा तो 22 के बाद यहाँ पर 23 आ जाएगा। देखिए 23 यहाँ पे आ गया, 24 यहाँ पे, 24 यहाँ पे आएगा, ऊपर चले गए तो ये हो गया 25। अब आपको समझ आ गया होगा कि 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं को अगर हमने सही सही भर लिया ना तो ये मैजिक स्क्वायर हो गया। अब आपको एक चीज तो सीख ही गए, 5/5 का मैजिक स्क्वायर बनाना सीख गए हैं। निश्चित रूप से अगर ये 5/5 का मैजिक स्क्वायर है ना तो बहुत ही परफेक्ट बना है। और 5/5 का मैजिक स्क्वायर है तो इसका योग आप मिलाकर देख सकते हैं, ऊपर से नीचे देखिए, बाएं से दाएं देखिए, इसका योग बराबर आएगा। लेकिन इसका योग 505 नहीं आएगा भाई, वो तो 10/10 में आएगा। इसका अगर आप योग निकालना चाहेंगे ना तो इसका कितना आएगा, 5/5 का मैजिक स्क्वायर है, पहला संख्या कितना है 1 है और आखिर संख्या कितना है 25 है, बटे इसको आप क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 करेंगे और गुणित 25 और 1 कितना हो रहा है 26 हो रहा है। 26 को आपको भाग देना है 2 से, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, सॉरी 13 आएगा। अब 13 पंचे कितना आ जाएगा 65। मतलब इस 5/5 के मैजिक स्क्वायर में सब तरफ से योग कितना आएगा, यहाँ पर भी 25 आएगा, बाएं दाएं ऊपर से नीचे भी क्या आएगा 25 ही आएगा। लेकिन याद रखिए प्रथम और अंतिम संख्या के आधार पर हमने सूत्र के आधार पर इसको निकाला है तब आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हल करते हैं और अगर आगे संख्या लेते, कोई भी संख्या लेते तो उत्तर इतना नहीं आता, लेकिन एक क्रमशः संख्या है इसलिए हमारा पहला वाला काम तो हो गया। अब मैं बेसिक तरीका यहां पर नहीं समझाऊंगा, हमने बताया था पहला वाला यहां से स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला यहां पे भरेंगे। अब इस संख्या को मैं क्रमशः भर लेता हूं, ठीक है, कलर बदल के भर रहा हूं। 25 यहां से हुआ था तो इसका बीच कौन होगा 1 2 3 4 5, 25 के बाद यहां से 26 भरेंगे। अब इसी नियम का प्रयोग करके पूरा संख्या मैं भर लेता हूं इस वाले में। तो देखिए आप देखते रहिएगा, 25 यहां पे भरे हैं, तिरछा जाएंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, सॉरी 26 भरे हैं, 26 के बाद यहाँ पर 27 होगा, यहाँ पे 28 होगा, 29 बाहर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 29, ठीक है। उसके बाद 30 होगा, सामने नहीं जाएंगे, 31 32 33 बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 34, उसके बाद बाहर चला गया तो 34 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 35, है ना, सामने संख्या भरा है इसलिए हमें यहाँ पर भरना होगा 36। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 36 के बाद यहाँ पर आएगा 37, 37 के बाद यहाँ पे 38, 38 के बाद यहाँ पे 39, 39 के बाद यहाँ पे 40। कॉर्नर पे नहीं भरना होता है, मैंने पहले बताया है, तो जस्ट नीचे आ जाएंगे। 40 के बाद ये क्या हो जाएगा 41,
तिरछा चलेंगे 41 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 42, ऊपर चला जाएगा तो 42 के बाद सबसे नीचे में आ जाएंगे 43 हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, सामने भरा हुआ है तो यहाँ पर 46 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, बाहर चला गया तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है 48 सही है। यहाँ पे सॉरी इसको थोड़ा से ये 48 को फिर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 48, यहाँ पर हो जाएगा 49, ठीक है। अब ये बाहर चला गया तो हमको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया 50। यहाँ पर भी हमने बिल्कुल सही भरा है तो यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब ये देखिए पहला हमने भरा, दूसरा यहाँ पे भरा, तीसरा यहाँ से भरेंगे। 50 से स्टार्ट करें, 50 लास्ट हुआ है तो हमें यहाँ पे भरना होगा 51 से, ठीक है। तो हम इसको कौन से कलर में भरें, चलो रेड कलर में भर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 51 से स्टार्ट होगा तो बीच से भरेंगे 51 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 52, 53, ठीक है, 54 यहाँ पे हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सामने भरा हुआ है तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ऊपर चले गए तो यहाँ पर आ जाएगा 59, बाहर चले गए तो यहाँ पर हो जाएगा 60। नीचे में हम क्या कर देंगे, कलर को बदल देते हैं, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 65। लगातार संख्या हम भर रहे हैं भाई, कॉर्नर पे नहीं भरना होता है। तो नीचे आ जाएंगे 65 के बाद यहाँ पर 66 हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया नहीं भरेंगे। नीचे आएंगे 67 के बाद 68 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 70 हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा क्योंकि सामने संख्या भरा हुआ है तो यहाँ पर 71 हो जाएगा और ये हो जाएगा 72, बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 73, यहाँ पर हो जाएगा 74, ये फिर ऊपर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 75। निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर भी 25 संख्या भरे हैं, यहाँ पर भी 25 संख्या भरे हैं, यहाँ पर भी 25 संख्या भरे, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना मैजिक स्क्वायर भरने का बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम संख्या भरते हैं। जो लास्ट कौन सा है 75। अब ये 5x5 का मैजिक स्क्वायर का आखिरी खाना में आ गए हैं। याद रखिए लास्ट में आपको कुछ चेंज करना होता है और चेंज करने का तरीका भी एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। कैसे भरेंगे मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 75 के बाद यहाँ से आपको भरना प्रारंभ करना है 76। 76 के बाद ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो भरना नहीं है, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने 76 यहाँ भरा तो यहाँ पर आ जाएगा 77, ठीक है, ये 77 हो गया। हमने 78 को यहाँ पे भरा, वर्ग में बाहर चला गया तो जिस वर्ग में बाहर हो रहा 78 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 79, यहाँ पे करेंगे 80, सामने भरा हुआ है तो 81 नीचे आएगा, यहाँ पे 82 भरेंगे, यहाँ पे 83 भरेंगे। अब देखिए ऊपर तो जा नहीं सकता 83 के बाद, है ना। याद रखिए 5x5 का मैजिक स्क्वायर है भाई, और ऊपर में अभी खाली मतलब आपको भरना नहीं है तो 83 के बाद 84 कहाँ पे आएगा, 84 यहाँ पे आएगा, फिर इधर तो बाहर हो गया तो 84 के बाद 85 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नीचे तो आपको पता है आपको क्या करना होता है, 85 है तो यहाँ पर आपको 86 करना है। अब लगातार तिरछा जाएंगे तो 87, ठीक है, 85 के बाद 86, 87, 88 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 मतलब 90 हो गया। फिर आपको पता है कि 90 के बाद कॉर्नर में तो नहीं जाना है तो 90 के बाद यहाँ पर आपको 91 भरना है। तिरछा चला गया तो यहाँ पर आएगा 92, ऊपर चला गया तो आपको सबसे नीचे आ जाना है 93, यहाँ पर आपको 93 भर लेना है, ठीक है। कलर बदल देते हैं। 93 के बाद 94 तिरछा जाएंगे, 95 ये भी तिरछा जाएगा, लेकिन ये 96 जो है तिरछा नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएंगे। 96 यहाँ पे आएगा, 97 यहाँ पे आएगा, ये बाहर चला गया तो 98 जो है यहाँ पे आएगा और ये आएगा 99, ये बाहर चला गया तो 99 के बाद ये क्या आएगा 100। अगर हमने संख्या 1 से लेके 100 तक भर लिया और बिल्कुल नियम के तहत अगर हमने सही भरा है तो हमारा मैजिक स्क्वायर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन उत्तर जो है अभी आप जोड़कर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं जोड़कर बताऊंगा ना तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो जोड़ने का काम नहीं करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं संख्याओं का योग अभी 505 नहीं आ रहा है। ऊपर से नीचे करेंगे ना तो आपका जो संख्याओं का जो योग है वो 505 ही आएगा। हर जगह आप जोड़ कर देख लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे तो इसका योग जो है ना 505 ही आ रहा होगा। मतलब ऊपर से नीचे में तो हर जगह जो 505 ही आ रहा है, लेकिन बाएं से दाएं जो है 505 नहीं आ रहा है। आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा कैलकुलेटर का उपयोग करके जांच कर लीजिए। तो भाई इसको परफेक्ट करना है मैजिक स्क्वायर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आपको एक चीज याद रख लेना है, 3 और 2 कितना होता है 5। याद रखिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं, 3 और 2 बराबर कितना होता है 5। बस आपको 3 2 5 याद रखना है। मतलब आपको 3 2
और 5 इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखते जाइएगा, आपको समझ आता जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इतने भाग को भी डिलीट कर देते हैं, इतनों डिलीट कर देते हैं, सबको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब हो गया डिलीट, ये भी डिलीट कर दें। ये देखिए अब हमें क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, 3 और 2 5, देखिए 3 + 2 = 5, मतलब क्या करना है, ये जो शुरुआत के जो पहला लाइन में जो आपको 5 संख्या दिख रहा है, उस 5 संख्या को नीचे वाले मैजिक स्क्वायर के जो 5 संख्या उससे एक्सचेंज करना है। मतलब ये वाला 5 संख्या को यहां लाना है और इस 5 संख्या को यहां लाना है। पहले लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले लाइन से ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 संख्या मुझे दिख रहा है, ये वाला जो 5 संख्या दिख रहा है, इस 5 संख्या को मुझे क्या करना है, हटाना है। कहां हटाना है, यहां पे लाना है। अब यहां पर लाते तो नहीं बनेगा, है ना, संख्या थोड़ा छोटा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। ये देखिए इस खाने में आना चाहिए, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको यहां ले जाना है। उसी प्रकार यहां पर जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, इस जो पूरी संख्या है उसको हमें कहां लाना है, यहां पे लाना है। अब यहां पे नहीं आएगा तो इसको हम थोड़ा से बड़ा कर देते हैं, इस प्रकार। ये देखिए नहीं आ रहा है, थोड़ा से और बड़ा करेंगे तो ये देखिए इसको आप यहां पर फिट कर दीजिएगा। ये फिट हो गया है, ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको तो फिट करना ही करना था, इसको कहां पे फिट करना है, यहां पे फिट करना है, सॉरी यहां पे इसको हमें क्या करना है, फिट करना है। तो इसको हम फिट कर देते हैं यहां पर। ये देखिए थोड़ा से फिट नहीं हो रहा है, फिट हो गया है, मानते हैं। आपको इसको क्या करना है, संख्या को इस प्रकार चेंज कर देना है। तो ये मैंने इस संख्या को यहां पर ला दिया। अब ये देखिए थोड़ा से देख लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इस संख्या को हमने चेंज कर दिया यहां पर। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये जो दूसरा लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये जो दूसरा लाइन दिखाई दे रहा है, उसके बीच के 3 संख्या को चेंज करना है। मतलब यहां पर जो 3 संख्या हमको दिख रहा है उसको चेंज करना है। मतलब यहां बाहर निकाल लेता हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमें 3 संख्या मिलेगा, बीच की 3 संख्या की बात कर रहे हैं भाई, ऊपर और नीचे के एक संख्या को छोड़ेंगे तो यहां पर 3 संख्या को यहां पर 3 संख्या के हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और ये जो 3 संख्या हमने अलग किया है ऊपर वाला का, उस 3 संख्या को यहां पर आपको फिट कर देना है। देखिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं तो यहां पर संख्या थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है वर्ग, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो यहां पर भी हमने 3 संख्या को अल्टरनेट चेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो संख्या दिख रहा है ना उसको थोड़ा अलग से चेंज करना है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। मिटाऊंगा तो इस मैजिक स्क्वायर में आपको संख्या जो दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर जो 15 है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर जो 9 है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर जो नीचे वाला में 90 है उसको मैं यहां लिख लेता हूं, और यहां पर जो 84 है उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। और इस संख्या को मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं कौन सा ले रहा हूं, 15, 1 2 3 4 और 5। यहां पर 5वें नंबर की जो संख्या है उसको हमें चेंज करना है, ठीक है। 5वें नंबर का जो संख्या दिख रहा है ना, ये इसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ये वाला जो संख्या दिख रहा है इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मुझे चेंज करना है ना, इसके साथ। किसके साथ चेंज कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर 15 था, उसको आपको ला देना है कहां पर, देखिए मैं लिख रहा हूं, उसको मैं पर्पल कलर में लिख देता हूं। 15 को आपको लाना है 90 वाले के स्थान पर, और ये जो 90 था उसको आपको ले जाना है 15 वाले स्थान पर। ये देखिए चेंज कर दिया, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां पर जो 84 है उसको चेंज करना है, ठीक है। 84 वाले को चेंज करना है ये 9 वाले के साथ। मतलब आपको एक्सचेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहां पर 84 था, 84 था, उस 84 को आपको लाना है 9 वाले स्थान के पास, है ना। यहां पर लाएंगे तो यहां पर आपको लिखना होगा 84, और यहां पर आपको क्या लाना है, 9 लाना है। यहां पर भी काम हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो लास्ट वाला संख्या दिख रहा है उसको भी आपको पूरा का पूरा चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना है, ये वाला जो संख्या दिख रहा है, ये जितना संख्या दिख रहा है 5/5 का भाई, इस संख्या को आप अलग कर लीजिए। उसी प्रकार यहां पर जो संख्या दिख रहा है 5 संख्या है, आपको याद रखना है 5 संख्या को ही देखना है, ठीक है। तो इस 5 संख्या को आपको ऊपर ले आना है, यहां पर बिठा देंगे। थोड़ा से ज्यादा हो रहा है, छोटा कर देंगे, थोड़ा से और छोटा कर देंगे। ये देखिए इस 5 संख्या को आपको यहां पर बिठा देना है, और ये जो 5 संख्या आपने अलग रखा है उस 5 संख्या को यहां पे बिठा देना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा से बड़ा कर दूंगा, जाए है ना, जगह फिट करने के लिए। ये देखिए इस प्रकार आपको फिट कर देना है। अब ये संख्या जब आपका फिट हो जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, बराबर जगह कर लेंगे। अब दोस्तों इस मैजिक स्क्वायर को आप बिल्कुल जांच करके देख लीजिए। जैसे ही आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं कैसे भी करके जोड़ेंगे ना, इसका जो योग है 505 ही आएगा। तो
निश्चित रूप से यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने बेसिक तरीके से समझाया है, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आ रहा था, क्योंकि हमने 5x5 का मैजिक स्क्वायर को बहुत सरल तरीके से सीखना है, तो आप वीडियो बनाकर जरूर डालिए। तो आज मैंने ये वीडियो बना दिया है, निश्चित रूप से इस वीडियो को देखे होंगे। तो आपको क्या करना है, 5x5 विषम वर्ग वाले ट्रिक का प्रयोग करना है और इस मैजिक स्क्वायर को बनाना है। लेकिन आपको 1, 2, 3 और 4 जगह चेंज करना होता है। उसको भी याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने? 3 + 2 बराबर कितना होता है? 5। मतलब 3 अंक को, 2 अंक को और 5 अंक को चेंज करना होता है। बहुत ही सरल तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप इसको जोड़ें तो आपको बिल्कुल इसका परफेक्ट उत्तर जो है दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।